आखिरी एक वीडियो दिल चाह रहा, चलो दिखा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये कितना बड़ा जाहिल है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। खालिक समझता है? अली ने अल्लाह को पैदा किया है। पैदा अल्लाह को किसने किया? अली ने। जो अल्लाह को पैदा करने वाला अली है वो डर रहा है, उसकी बीवी भी है। हालांकि इस्लाम का अकीदा क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जना न वो किसी से जना गया। और आगे सुनिए, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शान पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। आवाज समझ में आ रही है? अल्लाह की मेराज क्या है? वो दरे सैयदा पर यानी हजरत फातिमा के दर पर, दर यानी दरवाजा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की मेराज है। है कि वो दरे सैयदा जल्ले शान पर से देखे। फिर कहता है कि अल्लाह दर सैयदा पे झाड़ू लगाता है, अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा रहता है, छुपा रहता है माज़अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये अकीदा आपको सुन लीजिए, इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है। लेकिन तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ? ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है, अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको आप? तारिक जमील को जरा सुन लीजिए। दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब ये कहते हैं उम्मत बन के रहो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश। तो इन जाहिल जमाना कोई वीडियो दिखाए और पूछे कि मौलवी साहब ये अकीदे होने के बाद शियाओं का जब ये अकीदा है कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का दिल बहलाएंगा अली। फिर दूसरी तरफ ये कि हजरत उमर को ये कातिल कहे, सैयदा फातिमा का असाब को गालियां बके, लान तान करे, ये उनके अकीदे हो। उसके बाद भी आप ये रखते अकीदा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश है? अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, अपने अपने अकीदे पर पुख्ता रहो। याद रखिए अहले सुन्नत की तालीम क्या है? बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? भाई सुन्नी काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करना चाहिए। याद रखिए दुनिया का दस्तूर है कि आपके जिस्म का भी अगर कोई हिस्सा हो वो सड़ जाए, गल जाए, तो उसको ऑपरेशन के जरिए काट के ही जुदा किया जाए। पूरा जिस्म बचाना हो तो सड़े हुए हिस्से को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब ऑपरेशन करना बुरा है, जिस्म का ये हिस्सा सड़ता है, सड़ने दो, लेकिन इसको काटना नहीं। तो याद रखिए ऐसे आदमी का भी पूरा जिस्म सड़ना लाजमी है। तो माशरे को बचाना है, अगर आपके मसलक को महफूज रखना है, तो जो माशरे का हिस्सा, मसलक का जो सड़ जाए हिस्सा, उसको निकालना जरूरी है। ये थ्योरी नहीं है, इस्लाम की कभी थ्योरी नहीं रही कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे रहो। इस्लाम की थ्योरी ये है कि हक के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? हक के साथ हो जाओ। खलत मलत नहीं, सबको मिक्स करके लेके नहीं चलना है। गू और पाखाना और हलवा सब मिलाकर नहीं खाया जा सकता। गोबर भी हलवे जैसा दिखता है देखने में, लेकिन हलवा हलवा है, गोबर गोबर है। कभी एक क्या हो गया भाई? और एक यही दूसरी जगह ये बात क्या करते, जरा सुनिए। आधी रात तक ही तमाशा चलता रहा, जनाजा अंदर बाहर होता रहा। जब ये चले गए तो आधी रात को फिर अली ने जाके जनाजा दफन किया। अब इन जाहिलों से पूछो कि सबसे पहली बात कि आधी रात तक 70 कब्रें खोदना इतना आसान
नहीं है। चलो करामत हो गई होगी, अली ने करामत दिखा दी कि वह फू किया 70 कब्रें बन गई, फिर पकड़ में आ जाएंगे। जब फू करके 70 कब्र बना सकते तो फू करके इनको उड़ा भी सकते, फंसेंगे हर जगह, क्योंकि झूठ होता है। झूठा आदमी हमेशा कहीं ना कहीं फंसता है। अच्छा 70 कब्रें क्यों बनाई फिर साहब? कि लाश की बेहरमती ना हो। अरे जाहिल के बच्चे, जब एक अली तनहा 70 कब्र खोद सकता है तो वो 70 लोग आते हैं, अगर उनको लाश की बेहरमती करना होता है, एक एक आदमी एक एक कब्र खोद के देख लेते। 70 कब्र होने से क्या कंफ्यूजन है? हालांकि आज भी आप जाकर देखिए जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा फातिमा की मज़ार अक़दस मौजूद है। पहले कुब्बा था उस पर, और उस कुब्बे को कुब्बतुल अहले बैत कहा जाता था। बाकायदा पुरानी फोटोएं हैं। नजदी हुकूमत ने आज से 1919 में 100 साल पहले ये नजदी हुकूमत ने कुब्बों को ढाया, लेकिन कब्रों को आज भी रखा है। पत्थर है बाज़ाब्ता। इमाम हसन की उनके सिराने कब्र है, इमाम जाफर सादिक की और भी दिगर इमाम की कब्रें हैं। तो कब्र मौजूद है, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन ये सब ये एक किस्म की दास्तानें गढ़ी गई कि नहीं साहब वो हुआ ये कि फिर वो माज़अल्लाह रात को दफन किया। अच्छा चलो, अब अली तो मजलूम थे, रो रहे थे। फिर वो जो 70 थे, वो 18 जो थे वो नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हम तेरी बीवी को मारेंगे। और अली की कैफियत क्या बता रहे हैं? अली रो रो के कह रहे थे मेरी सकीना मर जाएगी, मेरी कुलसुम मर जाएंगी। अली की बेटियां थी, अगर दफन नहीं करने दोगे तो ये मर जाएंगी। अली रोने वाले शख्स क्या पेश कर रहे हो यार? लग ही नहीं रहा है किसी अली की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी नामर्द जनाना औरत की बात हो रही है। किस अली की बात कर रहे हो यार? शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो। किस अली की बात करते हैं? अब बहरहाल अली तो बदला नहीं ले सके। बदला कौन लेगा? इमाम मेहदी आए, और इमाम मेहदी आकर बदला लेंगे। जरा ये दास्तान सुनिए। हाँ, ये मैं आखिरी से सुना रहा, थोड़ी सी पहले पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम मेहदी आएंगे इनके हिसाब से। हाँ चलो सुनाई देता ना, मैं क्यों कहूँ यार। चलिए एक ये वीडियो सुन लीजिए और देखिए नौटंकी भी देखिए इसमें कितनी हो रही है। की कसम है, जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा भी सारा मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयद नाराज ना हो जाए। और शुरू कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को न मारा? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पर रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता। कम से कम 1400 साल से हाथ रखा हुआ है पहलू पे, ऐसी जर्ब मारी, मरने के बाद तकलीफ नहीं हुई। 1400 साल। अब होगा क्या? अच्छा उसकी मिसाल दी कि बच्चों को आप तमाचा मारो तो बच्चा जब तक दर्द होता है तब तक हाथ रखता है, जब दर्द बंद हो जाता है तो हाथ भी वहां से वो हटा देता है। 1400 साल से हाथ इनकी फातिमा था, हमारी सैयदा फातिमा इससे उनकी नालैन की गर्द गुबार हमारी आंखों पर, हमारी माएँ हमारी बेटियां उनकी अजमत पर कुर्बान, हमारी ये हमारी बात, इनकी बात। ये हमारा अली नहीं है जो रो रहा है पैर लगा लगा मेरी सकीना मर जाए, मेरी कोई तो ये तुम्हारा अली है। हम तो बहादुर नाम के अली, हम तो उस अली को जानते हैं कि कुछ दिन उनका नाम ले तो उसके बाद जो कुव्वत आ जाता है। हम उस अली को जानते, तुम्हारा मुस्लिम अली होगा जिससे तुम्हें भी ऐसा नामर्द बनाया कि 1400 साल से तुम भी रोई रहो। यही काम इसके अलावा कुछ नहीं है। आज मैं अभी आप सोच रहे हो मैं शिया को बता के मौलाई को क्यों टारगेट करता है? अभी तो मैं लाऊंगा, मोहम्मद का ला रहा हूँ कहाँ से भाई, वो असल कहाँ से रुतबा कहाँ से आया, औलाद कहाँ से, तो अभी लाऊंगा।
इत्मीनान से। तो मेरा 14 साल से हाथ क्यों उठ गया, मैंने तो बदला नहीं लेता। अब हुआ क्या, आगे आगे ये इसका नाम मौलवी शौकत रज़वी है, रज़ा अली भी है। हुसैन की माँ एक जुमला और पढ़ने का मुझे बस थोड़े से मैंने किसी सैयदा ने कहा कि जो अपनी दादी की सुन्नत और मैं जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में आज तक मैं मौला पर्दे में बैठा हुआ ना वो अपनी दादी की उसी को पता उसकी दादी की क्या यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सरक के कहेंगे दादी उनके बता उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं होता बात नहीं बैठे हाथ मारो नहीं बैठे शर्म करके नहीं होना तो बात नहीं करेंगे। मौला आएंगे कौन मौला, मौला से बुलाया जाए इमाम मेहदी है। इमाम मेहदी आएंगे काबे से उठकर आएंगे, जन्नतुल बकी आएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो आके दादी की कब्र पर आएंगे, सैयदा फातिमा की, सैयदा फातिमा को आवाज देंगे, वो कब्र से बाहर आएंगी तो कहेंगे दादी उनके नाम बताओ कि जिनके मारने की वजह से 1400 साल से तेरा हाथी नहीं उठ रहा। तो फिर वो नाम बताएंगे। तो अब इसको दूसरे मौलवी ने बड़ा तफसील से बयान किया, जरा इस मौलवी को सुन लीजिए कि फिर वो इमाम मेहदी से शिकायत करेगी सैयदा फातिमा। तो कैसे करेगी जरा सुन। इसने मेरा दरवाजा जलाया है, सुन लिया तुमने? उसके बाद क्या कहेंगे, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। मेहदी मेहदी बताओ जुमले, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। उसके बाद कहेंगे मेहदी इसने मेरा फांसी लगा डाला। इतना ही सदमा जितना दिखाते हो नौटंकी करते, एक भी तो अटैक से मरा नहीं कभी इतने सदमे में। और वो नौटंकी ऐसे करते थे, एक जुमला जैसे मरीज यानी ज्यादा बोल देगा तो मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, 2-4 अटैक आ जाएंगे, 2-4 बस एक जुमला। अरे सुन लो, बर्दाश्त कर लो, सुन लो, बर्दाश्त, ऑक्सीजन लगा। क्या तमाशे है नौटंकी फिरका, हद है यार मजाक की। इनके ड्रामों को देखकर काफिर भी देखे तो बोले क्या ड्रामेबाज कौम है यार, कौन सा मजहब है ये, कौन सा दीन लेके चल रहे। अली जैसा बताइए, अली ज्यादा बहादुर है कि इमाम मेहदी ज्यादा बहादुर है? अरे वो हुसैन जो 22,000 से ना डरा, उसका बाप अली 18 से डर गया, बीवी को नहीं बचा पा रहा। अब मेहदी आएंगे, अच्छा यहाँ भी फंस गए यार, मेहदी क्या बदला लेंगे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक? सुन लीजिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे, खाने काबा में आएंगे, अब्दाल उनके हाथ पर बैत करेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, 40 साल पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। यानी वो कितने ताकतवर होंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, सिर्फ इस्लामी होगा पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की। ये हमारा है अकीदा है, हम इस्लाम वालों का सबका अकीदा। लेकिन इनका अकीदा क्या है? इमाम मेहदी पैदा हुए, उस जमाने का जो बादशाह था वो इमाम मेहदी को मारना चाहता था, उसने एक फौज भेजी, इमाम मेहदी डर के भाग गए, ऐसे फरार हुए कि पहाड़ में जाके छुपे, आज तक गायब। उस बुनियाद पर वो कहते हैं कि इमाम गायब है, इमाम गायब गैबत में है, छुपे हुए हैं, आज तक जिंदा है। जब आएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल उम्र के बूढ़े होंगे इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से तो जवान होंगे। 33 साल के करीब उम्र बताई हमारे यहाँ की रिवायतों ने, 33-38 साल की उम्र होंगी। जब आएंगे तो बिल्कुल जवान होंगे, दुनिया की हर ज़बान जानते होंगे, इल्म होगा, ताकत होगी, रसूलुल्लाह से अहकाम अखज़ करेंगे। ये सब फजाइल आए, बड़े बड़े अब्दाल कुतुब उनके हाथ पर बैत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे।
तो ये इमाम मेहदी की शान होंगी हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक, अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक। लेकिन इनका जो मेहदी है वो भी भाग गया बादशाह की फौज से डरकर। तो जो उस वक्त भाग गया अब आके क्या बदला लेगा वो? जो उस वक्त मुख्तसर जमा, अच्छा जाहिलों से कोई पूछे कि जब मुख्तसर फौज का इमाम तुम्हारा मेहदी मुकाबला ना कर सका तो कयामत में पूरी दुनिया से कैसे लड़ेगा? समझ में आ रही ना बात? अरे भाई जो 10 लोगों से नहीं लड़ सकता हो तो वो 10,000 लोगों से लड़ सकता है? बिल्कुल। तो बहरहाल ये होगा सब, वहां पे तमाशा होगा। और उसके बाद अब कयामत में फिर इन पर क्या अजाब होगा जिन्होंने हजरत फातिमा को कत्ल किया, माज़अल्लाह शहीद किया। जरा इनकी बकवास। अच्छा, जिसकी रिवायत बयान कर रहा है ना सुलैम हिलाली ये हरामी सबसे बड़ा किस्सा अभी है जिसकी तारीफ करता हूं, उसी के हवाले से बयान कर रहा है। हमारे अहले सुन्नत के लोग तो मानते भी इब्लीस को, अज़ाज़ील को, कि दुश्मन इब्लीस को, अज़ाज़ील को यौम महशर में लाया जाएगा, क़यामत के दिन लाया जाएगा। तो वो आपकी एक जंजीर में होगा, वो आपकी एक जंजीर में होगा। लेकिन जब खिलाफत के खातिर फातिमा के कातिल को लाया जाएगा तो आपकी 2 जंजीरों में होगा। कौन? समझ लेना कि जब उसे लाया जाएगा किताब गुलाम बिन कैस हिलाली, कि जब फातिमा के कातिल को, खिलाफत के कातिल को यौम महशर में लाया जाएगा तो वो आपकी 2 जंजीरों में होगा। जब फातिमा के कातिल को लाया जाएगा, खिलाफत के कातिल को, तो वो आपकी 2 जंजीरों में होंगे। तो एक मर्तबा इब्लीस हैरत से देखकर कहेगा, अरे तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, भाई तू कौन है? मैंने पूरी मखलूक के खुदा को बहकाया, मैं आपकी एक जंजीर में हूँ, भाई तू कौन है? तूने क्या किया कि मुझसे ज्यादा ना तू आपकी 2 जंजीरों में है? उस वक्त वो इकरार करेगा कि मैं खिलाफत का खातिब हूँ, फातिमा का कातिल हूँ। तो बहरहाल हजरत फातिमा के कातिल पर जो अजाब होना इनके कहने के मुताबिक इब्लीस से ज्यादा होगा। इब्लीस को तो एक तंदूर में लाया जाएगा, इनकी किसी तंदूर में लाया जाएगा। आपकी साहब फर्जी किस्से कहानियों में मगन है, आज तक तस्वुर की जिंदगी दुनिया में गुजार रहा है। लेकिन आइए इस वक्त अभी फिलहाल मौलाइयों का, राफ्तियों का एक मरकज बना हुआ है अजमेर शरीफ। आइए मैं आपको ये अजमेर की फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। शक्ल देखकर भी तो समझ में आ रहा होगा कौन है, शायद आप में से कुछ पहचानते भी होंगे। ये अजमेर के खादिम है। ये कुछ सालों से भी एक नया सोचना शुरू किया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का वीडियो है और इसी साल का है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ है और ये वहां के खादिम है। खादिम का मैं डाकू ज्यादा हुआ, गर्दन पकड़े जितना डालना डाल दे, लूटने बैठे। अब ये हर साल क्या कर रहे हैं, कुछ सालों से इन्होंने एक नया चोचला शुरू किया है कि सैयदा फातिमा की शहादत का दिन मना, और वहां पर ये देखिए रो रहे, नमूने नौटंकी कर रहे हैं और ये अपने आप को सुन्नी बताते हैं। मैंने कहा ना कि सुन्नी बोलना इसलिए मजबूरी है कि सुन्नी नहीं बोलेंगे तो नजराने कैसे मिलेंगे, दरगाहों पे कब्जा कैसे रहेगा। क्योंकि शिया लोगों का मामला दरगाह वाला मामला नहीं है, पीरी मुरीदी वाला मामला नहीं है, खादिम वाला मामला नहीं है। तो पैसा ऐठना है तो ये सब बने रहो अकीदे लेके शिया जैसे। तो अंदर से ये घुटे हुए शिया है, लेकिन सिर्फ माल की लालच में अपने आप को सुन्नी जाहिर किए हुए। और वहां पर एक वो कलाम पढ़ रहा है, जरा सुनिए उसमें क्या हो रहा है। और ये रो रहे हैं। अब ये जाहिलों को खबर ही नहीं मालूम का,
ये ढूंढ रहे कबर फातिमा की कहाँ है बेटे, जन्नतुल बकिया जा वहां है। सारी दुनिया जा रही है वहां, तेरे को नजर ही नहीं आ रहा। देखो वो बोलते हैं ना, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। ईमान की आंखें चाहिए इसके लिए। कबर फातिमा की 40 कब्रें बनाई गई। शिया चिल्ला रहा 70 या 40, गिनती भी सही नहीं है। पहले तय कर लो कि बनी कितनी थी कब्र। अच्छा 40 थी या 70 थी? अरे जब 70 बनाई गई तो 70 में कम से कम 7 तो होती, कहाँ है? एक भी नहीं है अभी। भाई 40 बनाई गई तो 40 होती, अगरचे उसमें से 69 जो है वो नकली होती, एक असली। 40 बनाई गई तो 39 नकली होती, एक असली होती, वो तो होती। तो नकली कब्र बनाई गई तो गई कहाँ? इसका मतलब इस तरह की कोई कब्र बनाई नहीं गई थी, एक ही बनाई गई थी, आज तक मौजूद है, नजर भी आ रही है, लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं। और दूसरा उसमें क्या पढ़ रहा है कि 7 कपड़े में जो दफनाई गई, इसका मामला क्या है पता है? 7 कपड़ों का कहते हैं कि उम्मे जो थी वो फिजा जो थी हजरत अली की, वो बाकायदा वीडियो भी दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं दूसरा पहलू दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसका बरक्स पहलू। तो अब ये कहते हैं कि फिजा गुसल दे रही थी और बार बार वो अली से कफन मांगती थी। 1 कफन दिया गया, 2 कफन दिया गया, 3 कफन, 7 कफन दिए गए। तो अली ने पूछा क्या फिजा इतने कफन इतने कपड़े आज तक किसी औरत को नहीं दिए गए, इतने कफन क्यों मांग रही है? तो कहती है कि मौला क्या करूं कि खून रुक ही नहीं रहा, इतना खून बह रहा है, यानी इतना जख्मी कर दिया था, पूरी हड्डी पसली सब चूरा कर दी गई। तो एक अजीब जहालत है। अब मुझे बताइए ये जुल्म करवाने वाला कौन था? इनके बकौल, हमारी किताबों में सब बकवासात नहीं है, इनके बकौल के करवाया किसने था अली के घर पर हमला? इब्तिदा तो वहीं से की थी, भूल गए आप? बोलिए। उमर ने जो किया था, करवाया किसने था? किसने हुक्म दिया था जाओ घर पे हमला करो, अली को लाओ? अबू बकर सिद्दीक। अभी बस 2 लोगों के नाम याद रखो। अबू बकर ने हमला करवाया, करने वाले कौन थे? ओबामा। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी दादी पर कोई हमला करे, आपकी दादी को कत्ल कर दे, और कत्ल भी बड़ी बेदर्दी के साथ, हड्डी पसली तोड़ दे, घर जला दे, घर में आग लगा दे, दफन ना होने दे, जो ऐलान कर दे कि तुमने अगर अपनी दादी को कहीं दफन किया मैं कब्र खोद के उसकी लाश के साथ बेहुरमती करूंगा। अब बताइए उस खानदान में, उस घराने में आप शादी और निकाह करना पसंद करेंगे? मगर आइए शियाओं की किताबों समेत, शियाओं की भी किताबों में, हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, कि जब फारूक आजम खलीफा बने, हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद फारूक आजम की खिलाफत का जमाना आया, तो हजरत उमर ने मौला अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया। तो इब्तिदा में मौला अली ने कहा कि उमर इब्न खत्ताब है अमीरुल मोमिनीन, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, मेरी बेटी की उम्र तो बहुत कम है, आखिर इस उम्र में आप इतनी कमसिन, इतनी छोटी उम्र की बच्ची से क्यों शादी करना चाहते हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया कि अली कसम खुदा की अगर मुझे औरत की ख्वाहिश होती तो मदीने में 1 से 1 औरतें हैं, मेरे पास खुद कई कनीज़े हैं, मैं इस गरज से निकाह नहीं कर रहा हूं कि मुझे शहवत की तकमील पूरी करनी है या मुझे औरत की ख्वाहिश है, मैं सिर्फ इस गरज से आपसे निकाह, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी कि आका ने फरमाया दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो दुनिया तक है, हर रिश्ता दुनिया में ही खत्म हो जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के, कि मेरा रिश्ता कयामत तक बरकरार रहने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के खानदान में मेरा भी शुमार हो जाए, हुजूर के रिश्तेदारी में मुझे कयामत के दिन उठाया। जब ये ख्वाहिश जाहिर की, हजरत अब्बास ने सिफारिश की, हुजूर के चचा ने, अली राजी हो गए, उम्मे कुलसुम से हजरत उमर का निकाह हुआ, उनसे एक साहबजादा भी पैदा हुआ। शिया की उसूलुल काफी में भी रिवायत मौजूद है, हमारे यहाँ की तो मुतअद्दिद किताबों में और हदीस की किताबों में रिवायत है। तो जिसकी माँ को कत्ल किया गया हो वो बेटी ऐसे अपने माँ के कातिल से निकाह करना पसंद करेगी? वो शोहर जिसकी बीवी को मार दिया गया अपनी बेटी वो कातिल को देना चाहेगा? दूसरा मैंने कहा था हमला करवाने वाले हजरत अबू बकर। राबदी शिया से पूछो कि तुम्हारी सारी फिक्र किस पर चलती है, तुम कौन सी फिक्र को मानते हो, कौन से मसलक को मानते हो? हम इमाम आजम अबू हनीफा के मसाइल पर अमल करते हैं, ये लोग इमाम जाफर सादिक को मानते हैं, जाफरी फिक्र बोलते हैं, जाफरी फिक्र बोलते हैं।
जरा इनसे पूछो कि इमाम जाफर का अबू बकर सिद्दीक से क्या रिश्ता है? जिस इमाम की तालीम पर तुम चलते हो, जिसकी फिक्र पे मानते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम इबादत करते हो, जिसके बताए हुए तरीके पर तुम नमाजें पढ़ते हो, इमाम जाफर के बारे में तो पूछो, पता तो करो कि इमाम जाफर की वालिदा का नाम क्या है, किस खानदान की है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। इमाम बाकर हजरत इमाम जाफर के वालिद, और इमाम बाकर के वालिद कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिद कौन है? मौला अली। ये सिलसिले नसब है। इमाम जाफर की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा, और उम्मे फरवा के वालिद कौन है? उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। ये उसी खानदान की, ये तो बाप की तरफ से नसब हुआ। और हज़रत उम्मे फरवा का माँ की तरफ से भी नसब अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। उम्मे फरवा की माँ का नाम है हज़रत अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो इन खानदान में रिश्तेदारियां भी हुई, बल्कि अमीर माविया से भी रिश्तेदारियां हुई। इनके जो इख्तलाफात थे ये नस पर मबनी नहीं थे, ये दलाइल की बुनियाद पर थे। इनके जो इख्तलाफ थे फुरुई मामलात थे, वो कुरान, हदीस, ईमान, अकायद, इस मुतालिक इनके इख्तलाफ नहीं थे कि इस बुनियाद पर इन्होंने एक दूसरे को माज़अल्लाह काफिर और मुनाफिक समझाओ। हज़रत इमाम हुसैन की बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। इमाम हुसैन की एक बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। और उम्मे लैला से जो साहबजादे पैदा हुए वो कौन थे? अली अकबर, जो करबला में शहीद हुए। उम्मे लैला की वालिदा का नाम है हजरत मैमुना, और मैमुना है हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर माविया की सगी बहन। यानी इमाम हुसैन के अमीर माविया कौन हो गए? मामूजाद ससुर। ये कई रिश्तेदार हैं। तो बहरहाल अगर ये सब हुआ होता, कत्ल वगैरह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फर्जी की कहानियां बनाई गई, तो ऐसे खानदान में आपस में रिश्तेदारियां भी नहीं होती। लेकिन आप आइए दूसरा पहलू देखिए कि एक तरफ तो अली को इतना बुज़दिल बता रहे थे ये लोग, और दूसरी तरफ वही अली को माज़अल्लाह इतना ताकतवर साबित करने पे तुले हुए हैं कि अली को खुदा तक बता रहे हैं। आइए जरा भी इस शख्स को सोचिए, इसका नाम है जाफर जटोई। इसको ये चाबी भी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद अल्लाह हो जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल कहा नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान की स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान में बातें पूछते ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर में हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, शोषण डालूं, बाहर करूं, बेर भरना, सभी कहता कदम में फेंकूं, फिर मुझे डाल दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। जब मुझे सुनना, जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, न उसे जगह की जरूरत है, न हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। हम में रह के हमें ढूंढना रहा। हम उसमें रह के
एक तरफ अली का मकाम क्या है, यहाँ भी एक झूठी कहानी लाई गई कि सलमान फारसी जो जलील कद्र साहबी है वो अली से पूछते हैं कि अली से पूछा कि आप कब से। अब हमारी तो रिवायत ये कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके बहुत बाद में अली पैदा हुए, उम्र में भी बहुत छोटे थे। लेकिन नहीं, क्या अली कब से है? जब से वो है, यानी जब से अल्लाह था तब से अली भी थे। दोनों बराबर है, साथ साथ में। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह के अलावा कोई अज़ली और अबदी नहीं है, अल्लाह ही हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन नहीं, अली भी इनके यहाँ अज़ली और अबदी है, जब से वो है। फिर सलमान फारसी ने पूछा कि वो भी था, आप भी थे, अल्लाह भी था, आप भी थे, जगह तो थी नहीं, मकान तो था नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? तो अली ने कहा कि ना उसको जगह की जरूरत, ना हमें जगह की जरूरत, वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बस सलमान यूं ही गुजर गए। तो एक तरफ अली खुदा के साथ शरीक है और जमीन पर आने के बाद इतना बुज़दिल हो जाता है वो अली की अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बचाता, पैर रगड़ रगड़ कर रोता है कि सकीना का क्या होगा, कुलसुम का क्या। और यहां तक है कि मैंने वो रिवायत इब्तिदा में बयान की थी कि जब कयामत का वक्त होगा अल्लाह तमाम फरिश्तों को भी मौत दे देगा, इंसानों को भी मौत दे देगा। याद है वो रिवायत को? भूल गए आप लोग? बस ये आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफी बोर हो रहे हैं। असल में बंगाल में ये सब इस तरह की तकरीर सुनने की आदत नहीं है। मुझे मालूम है किस तरह की तकरीर यहाँ चलती है और वो मुझे आती नहीं। यहाँ की तकरीरों का अंदाज कुछ अलग है। सबसे ज्यादा यहाँ मौलवी हजरात बोर होते हैं इस तकरीर के। तो बहरहाल ये अब आखिरी क्लिप दिखा के मैं इख्तिताम कर रहा हूँ इसका। ये एक मौलवी अली बाकर नकवी, मैंने वो रिवायत बयान की थी कि अल्लाह सब फना कर देगा, इंसान फना हो जाएंगे, जमीन आसमान चांद सूरज सब फना हो जाएंगे, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, फरिश्ते खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की जात होंगी। और अल्लाह कहेगा कहाँ है वो बादशाह जो जुल्म करते थे, कहाँ है वो जाबिर जो जब्र करते थे, कहाँ है वो दौलतमंद जो दौलत पर गुरूर करते थे, कहाँ है वो हुस्न पर इतराने वाले जो हुस्न पर इतराते थे। आज बादशाहत किसके लिए, आज ताकत किसके लिए, आज कुव्वत किसके लिए है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए है, ताकत मेरे लिए है, मैं ही सबसे बढ़कर ताकत व कुव्वत वाला, मैं ही सब शहींशाहों का शहींशाह, मेरे अलावा कोई बादशाह और शहींशाह नहीं। वो रिवायत याद है, लेकिन शियाओं क्या रिवायत कैसी जरा सुन लीजिए। और इसमें अली का भी पता चलता है कि इनके नजदीक यहाँ अली कितने ग्रेट हो जाते हैं। जरा सुनो। मैंने अपनी किताब से सलात में लिखते हैं इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकिब नूरी जिन्स इंस फरिश्ते कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह वो होगा, वो का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अब यहाँ तक तो हम भी इनसे मुत्तफिक है कि सब फना कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ कौन होगा? अल्लाह। लेकिन वो शियाई क्या है कि जो हर मामले में अहले सुन्नत से खिलाफ ना जाए। अगर हम कहेंगे ना ये रात है तो शिया बोलेंगे दीन है, हम कहेंगे ना ये दीन है तो वो रात कहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अकीदा दूसरा आ रहा है। जाएगा कुछ नहीं होगा, हर जगह वो होगा, वो का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो मैंने कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। क्या होगा? अकेला रह जाएगा अल्लाह, तो अकेले में अल्लाह का क्या होगा? दिल घबराएगा। इनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है और उसके अंदर दिल भी है, दिल घबराता भी है, डरता भी है। घबराना मतलब डरता है आदमी। अच्छा, डरता कब है आदमी? जब उससे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो डरता है। भाई आदमी भूत से डरता है, शैतान से डरता है, जिन्नात से डरता है, तो क्यों डरता है? उसका तस्वुर यह है कि जिन्नात हमसे ज्यादा ताकत रखते हैं, भूत हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, शयातीन हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो आदमी डरता है। माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार माज अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अल्लाह जिससे डरे? जब कुछ भी नहीं रह जाएगा, तन्हा रह जाएगा, तो उसका दिल घबराएगा। तो अब दिल घबराएगा तो अल्लाह क्या करेगा? इनकी ज़बानी
फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा अल्लाह। फिर वो आवाज दे दे, ये तारुफ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को निदान होगा? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल गुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने की। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, की आवाज कहां से आई? कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल गुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए, मैं हूं ना। आईना आईना, कहां से आवाज आई? अल्लाह को पता ही नहीं, ढूंढ रहा अल्लाह, आवाज आई कहां से, किधर से आई? क्या मजाक है यार। ये है मौलाई और ये है अली वाले, ये है अली वाले। और आप अली, अरे अली का नाम लेने से किसने मना किया आपको? जिंदगी भर अली अली बोलते रहिए, खुदा की कसम अली के नाम लेने में ही कामयाबी है। मगर ये नहीं है कि अली वालों के लिए, अली बनने की, अली वाला बनने के लिए ऐसे जहालत के बातों को भी कबूल करें और ऐसे जाहिलों को भी आप साथ में ले लें। तो बहरहाल आना आना, मैं हूं ना दिल बहलाने के लिए। चलिए अब आगे आवाज कर। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शायद पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? गाना अली, मैं अली हूं। अब वो अली जो अल्लाह की घबराहट दूर करे, इनके कहने के मुताबिक अल्लाह डर रहा है, अल्लाह घबरा रहा है, परेशान है, तो आवाज आई अना अली, मैं हूं अली जो तेरा दिल बहलाऊंगा। वो अपनी बीवी नहीं बचा पा रहा। अजीब फिरका है चूचू का मुरब्बा, कभी कुछ कभी कुछ। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, कोई ठिकाने ही नहीं इनके, कभी कुछ है। तो बहरहाल अभी एक खुदा नहीं है। अभी तो मजेदार बात तो आगे आई है, देखो शिर्क भी है इनके अकीदों की, तब बदतरीन शिर्क है, जरा सुनिए। मैं अली हूं, इधर से आवाज आएगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी अना फातिमा, इधर से आवाज आएगी अना हसन, इधर से आवाज आएगी अना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। पांच आवाजें आएंगी, अना मोहम्मद, अना अली, अना फातिमा, अना हसन, अना हुसैन। हम है ना पांच तेरा दिल बहलाने वाले। मैं फातिमा हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं। अल्लाह कहूंगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूं। समझ में आ रही है बात? तुम और मैं कोई अलग अलग नहीं है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। 6 खुदा है टोटल। कितने खुदा है इनके यहाँ? 6। तुमसे थोड़ी कहा मैंने कि मेरा दिल बहला, तुम तो मैं ही हूं। मेरा घबराना तुम्हारा घबराना, तुम्हारा घबराना मेरा घबराना, एक ही बात है। तो अब 7वीं आवाज आएगी, जरा सुनिए, 6ठी आवाज आएगी। मेरा दिल बहलाओ, मैंने थोड़ी कहा मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना अबुल फजल अब्बास है। अब आवाज आएगी अना अबुल फजल अब्बास ही, मैं अबुल फजल अब्बास, यानी वो हजरत अब्बास अलमबरदार, वो करबला में जिनके बाजू कट गए थे, वो अल्लाह का दिल बहलाने के लिए आ जाएंगे। मैं हूं, हाँ ठीक है। अभी बड़ी लंबी दास्तान है, हजरत खतीजा आएंगी, फिर ये अल्लाह की तारीफ करेंगी। चलो सुन ही लो यार, माशाअल्लाह क्या क्या बकवास आते, सुन लो। अच्छा कितना जाहिल फिरका है, कुफ्र बकरा है, वो शिर्क की बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, कौवे उड़ा रहे सब कौवे उड़ा रहे। क्या फिरका है यार, अजीब हाल है इनका। हम तेरा दिल बहलाएंगे, फिर उसका दिल बहलाया जाएगा। अल्लाह का दिल बहलाएगा, फिर उसकी शान में कसीदे होंगे,
तवज्जो करे भाई, फिर अल्लाह का दिल बहलाया जाएगा, लोरी सुनाई जाएगी, ये खुदा है। तो जो अल्लाह का दिल बहलाए, लेकिन अपने घर के जलते हुए दरवाजे नहीं रोक सकते, दरवाजे टूटते हुए नहीं रोक सकते, कब्र की बेहुरमत ही नहीं रोक सकते। तो ये जाहलाना बकवासात, ये जाहलाना बातें इन लोगों की, कहाँ तक बयान किया जाए, कहाँ तक वो किया जाए। और ये भी देख लीजिए माज़अल्लाह तौहीन का एक बस आखिरी एक वीडियो दिल चाह रहा, चलो दिखा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये कितना बड़ा जाहिल है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। खालिक समझता है, अली ने अल्लाह को पैदा किया है। पैदा अल्लाह को किसने किया? अली ने। जो अल्लाह का पैदा करने वाला अली है वो डर रहा है, उसकी बीवी भी है। हालांकि इस्लाम का अकीदा क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जना, न वो किसी से जना गया। और आगे सुनिए, का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शान पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। आवाज समझ में आ रही है? अल्लाह की मेराज क्या है? वो दरे सैयदा पर, यानी हजरत फातिमा के दर पर, दर यानी दरवाजा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की मेराज है। है कि वो दरे सैयदा जल्ले शान पर से देखे। फिर कहता है कि अल्लाह दर सैयदा पे झाड़ू लगाता है, अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा रहता है, छुपा रहता है माज़अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये अकीदे आपने सुन लीजिए, इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है। लेकिन तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ? ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है, अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको आप? तारिक जमील को जरा सुन लीजिए। दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब ये कहते हैं उम्मत बन के रहो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश। तो इन जाहिल जमाना कोई वीडियो दिखाए और पूछे कि मौलवी साहब ये अकीदे होने के बाद शियाओं का जब ये अकीदा है कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का दिल बहलाएगा अली। फिर दूसरी तरफ ये कि हजरत उमर को ये कातिल कहे, सैयदा फातिमा का असाब को गालियां बके, लान तान करे, ये उनके अकीदे हो। उसके बाद भी आप ये रखते अकीदा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, अपने अपने अकीदे पर पुख्ता रहो। याद रखिए अहले सुन्नत की तालीम क्या है? बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? भाई सुन्नी काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करना चाहिए। याद रखिए दुनिया का दस्तूर है कि आपके जिस्म का भी अगर कोई हिस्सा हो वो सड़ जाए, गल जाए, तो उसको ऑपरेशन के जरिए काट के ही जुदा किया जाए। पूरा जिस्म बचाना हो तो सड़े हुए हिस्से को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब ऑपरेशन करना बुरा है, जिस्म का ये हिस्सा सड़ता है, सड़ने दो, लेकिन इसको काटना नहीं। तो याद रखिए ऐसे आदमी का भी पूरा जिस्म सड़ना लाजमी है। तो माशरे को बचाना है, अगर आपके मसलक को महफूज रखना है, तो जो माशरे का हिस्सा, मसलक का जो सड़ जाए हिस्सा, उसको निकालना जरूरी है। ये थ्योरी नहीं है, इस्लाम की कभी थ्योरी नहीं रही कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे रहो। इस्लाम की थ्योरी ये है कि हक के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? हक के साथ हो जाओ। खलत मलत नहीं, सबको मिक्स करके लेके नहीं चलना है। गू और पाखाना और हलवा सब मिलाकर नहीं खाया जा सकता। गोबर भी हलवे जैसा दिखता है देखने में।
लेकिन हलवा हलवा है, गोबर गोबर है। कभी एक क्या हो गया भाई? हा? और एक यही दूसरी जगह ये बात क्या करते, जरा सुनिए। तो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते थे? क्यों ने मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि दूसरे पर कुफ्र के फतवे। इख्तिलाफ जरूर रहा है, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। अभी जाहिल से कोई पूछे कि जिसका अकीदा ये हो नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अली खुदा है, वो भी काफिर नहीं है इसके नजदीक, वो भी मुसलमान। जो असहाब को गालियां बके लातान करे, जालिम करार दे, वो भी इनके नजदीक खुदा वो है माज़अल्लाह काबिल ताज़ीम। दुनिया और आखिरत में हज़रत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो बहरहाल मैं बिल्कुल आखिरी मरहले पे था और तकरीर तो वैसे खत्म हो गई, बस ये आखिरी कुछ नसीहत की बातें थी। तो तारिक जमील के बकौल ये है कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, मगर एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तारिक जमील साहब का कहना है कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इतने हद तक ना चले जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाओ। आजकल यही बोली बोली जा रही है एक आम माशरे में कि किसी को काफिर ना बोलो, किसी पे सख्ती ना करो, हर आदमी अपने अपने अकीदे पर है। लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूँ, मैंने आज चंद बातें आपको चंद चीजें दिखाई, क्या ऐसे अकीदे रखने वालों को भी मुसलमान समझा जाएगा? यहाँ तो शिर्क ही मतलब खत्म नहीं हो रहा है। अकीदा ही जब शिरकिया बना दिया गया, माज़अल्लाह अली को ही जब खुदा बना दिया जाए, और अली ही नहीं 5 खुदा है भाई, सैयदा फातिमा भी खुदा की जात में शरीक है, इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी, जिनके ये अकीदे नऊज़ बिल्लाह, उनसे कैसा इत्तेहाद हो सकता है? उनके लिए कैसे गुंजाइश रखी जा सकती है? लिहाजा ऐसों से दूरी ही इख्तियार की जाएंगी। और यही कुरान की तालीम है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। दीदा और दानिस्ता यानी जानते बूझते समझते हुए हक को ना छुपाओ। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? रब फरमाता है हरगिज़ नहीं, जो जन्नत वाले वही कामयाब। तो जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, दिन और रात दो अलग अलग चीजें हैं, उसी तरह कुफ्र और ईमान दो अलग अलग चीजें, कभी कुफ्र और ईमान एक नहीं हो सकते। लिहाजा ऐसी जमातों से बचिए। नए नए फिरके आएंगे, नई नई जमातें आएंगी। और याद रखिए, आज तक जितने भी फिरके आए, किसी ने ये कहकर नहीं अपनी जमात का प्रचार किया कि साहब हम इस्लाम से हटे हुए, हमारी तालीम अलहदा है, हमारी बातें अलहदा। हर किसी ने अपनी तालीमात को इस्लामी तालीमात बताया, हर किसी ने अपनी बातों को कुरान और हदीस से पेश करने की कोशिश की। हकीकत में यह है कि वो अकीदे कुरान और हदीस के नहीं थे। तो अब पहचाने कैसे हम? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको याद ना छोड़ा? हरगिज़। मशहूर हदीस है, और इस हदीस के बारे में भी ऐसे लोगों ने कि जो नऊज़ बिल्लाह फिरकावारियत को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि फिरकावारियत की बात मत करो, कुफ्र और इस्लाम को आप मजमुआ बना दो, एक कर दो, तो वो भी इस हदीस का इनकार करने के लिए कहते हैं कि नहीं साहब ये हदीस ज़ईफ है। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए, मैं चैलेंज कहता हूं कि हदीस ज़ईफ नहीं है, बल्कि ये 344 हदीस की किताबों में हदीस है जो मैं भी तिलावत करूंगा। 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस हदीस को रिवायत किया, और ऐसी कोई हदीस की शायद कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं गुजरा होगा जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में रिवायत न लिखी हो। हत्ता कि सूफिया इकराम ने भी अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने गुलियत तालिबीन में इसको लिखा है। दातागंज बख्श लाहौरी ने जवामिल किलम के अंदर इसको बयान किया। हजरत
मुज्जद अल-सानी ने मकतूबात रब्बानी में इसको बयान किया। मैंने कहा ना कि सूफिया से लेकर मुहद्दिसीन तक शायद ही कोई ऐसा बचाओ, शायद ही कि जिसने ये हदीस किसी न किसी किताब में न नकल की हो। हर जमाने में हद तवातुर तक ये हदीस रही और मशहूर हदीस है, आपने 12 सुना, हमारे लिए मयार है। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तलाफ हुआ तो वो कौम बटी, फिरके हुए, कितने हुए? 72 फिरके में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होगी जो सिर्फ जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती जमात है? काला माना अलैहि व असहाबी, इरशाद फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा, वही जमात जन्नत में होगा। अब जिस जमात के नजदीक साहबा ही मुसलमान ना हो, ये उसूलुल काफी किताब इनके फिरके की, ये बुनियादी किताब है अहले तशय्युअ। इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई जगह लिखा गया है कि माअल्लाह रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ, सारे सहाबा हुजूर के इंतकाल के बाद ईमान से फिरकर मुर्तद हो गए, सिर्फ 3 सहाबी थे जो ईमान पर। उनमें कहते हैं कि एक मिकदाद थे, एक अबू ज़र थे, एक सलमान थे, 3 सहाबी थे जो सिर्फ ईमान पर रहे, बाकी पूरे के पूरे काफिर और मुर्तद हो गए। तो जो सहाबा को मुसलमान ना कहे, और नबी ने सहाबा के अकीदे को और अपने अकीदे को मेयार बनाया, अहले बैत की मोहब्बत हम पर लाजिम करार दी। सहाबा के लिए फरमाया कि असहाबी का नजूम हवे अय्यहिम इक्तदायतुम इहतदायतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। और अपने अहले बैत के लिए फरमाया कि मसलो अहले बैत सफीनतन नूहीन, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ फमन रकीबा फमन नजा वमन तखल्लफा अन गरीब, और जिसने इसमें सवारी की, जो इस कश्ती में सवार हो गया मेरे अहले बैत की, उसने हिदायत पाई, और जिसने इस कश्ती में बैठने से इनकार किया वो हलाक हो गया, तबाह। तो अहले बैत को कश्ती से मिसाल दी, सहाबा को सितारे से मिसाल दी। तो हक्कानियत का मयार ये है कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करें, अहले बैत से भी मोहब्बत करें। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाए, सहाबा जो सितारे उनसे रहनुमाई ले, तो इंशाअल्लाह हम अहले फिरका, अहले जन्नत है, हमारी जमात जन्नती, हम जन्नती। और इसी को आला हज़रत ने यूं बयान किया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म कहते हैं सितारों को, इतरत रसूलुल्लाह की औलाद। कहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार होना ही है इसलिए कि हम अहले बैत की कश्ती में सवार है, इतरत रसूल की कश्ती में सवार है, और जो सहाबा सितारे हैं उनसे हम हिदायत ले रहे हैं। तो ये कश्ती मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचना जरूरी है, हमारा बेड़ा पार होना ही है। तो बहरहाल दोनों चीजें लाजिम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो भी मुख्तसर बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, फ़िरक़ा बातिला से हमारी हिफाजत फरमाए। जैसा कि आज किया था, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, आप सवाल पूछें और इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाए। माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मौलाना साहब की बारगाह में मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, देवबंदी के इज्तिमा में जाना कैसा, खास तौर से दुआ में शामिल होने के लिए जाना कैसा? जैसे अभी जनवरी के इब्तिदाई हफ्ते में देवबंदियों का हुगली में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इसमें हमारे सुन्नी भाई कसीर तादाद में गए थे, ये सोच करके कि वहाँ इज्तिमा में जाऊंगा और दुआ में शामिल होऊंगा तो मेरी मगफिरत हो जाएगी, मेरा नजात का एक जरिया बन जाएगा। और दूसरा सवाल ये है, कुछ सालों से रानीगंज में शिया लोग ईद गदीर मनाते हैं,
तो ये कैसी ईद है और इस ईद में अहले सुन्नत के फर्द को शामिल होना कैसा? दो सवाल किए माशाल्लाह भाई ने। पहला कि फ़िरक़ा बातिला के इज्तिमात में जाना कैसा है, और ख़ासतौर से उनके जो इज्तिमात होते हैं उसमें दुआ को बड़ी अहमियत देते हैं वो, और उसका बड़ा प्रचार करते हैं कि भाई दुआ में शरीक हो, लाखों का मजमा है, लाखों लोग जब आमीन कहेंगे। मैं थोड़ा सवाल में और वजाहत कर दे रहा हूँ। ये भी कहा जाता है तो सवाल में नहीं है, लाखों लोग जब आमीन कहेंगे तो दुआ रद्द नहीं होती। तो हमारे बहुत से बेचारे सुन्नी भोले भाले जिनको कुछ समझता नहीं है वो, अरे यार चलो उनका अकीदा उनके साथ, लेकिन लाखों लोग आमीन बोलेंगे दुआ कबूल हो जाएगी। बदअकीदों की सोहबत से भी मना किया गया, बदअकीदों की जमात में जाने से भी मना किया। याद रखिए तादाद कभी भी हक का मयार नहीं होती। अगर तादाद की बुनियाद पर हक्कानियत की दलील बनाई जाती तो फिर कहना चाहिए कि बद्र में मुशरिकीन हक पर थे, माज़अल्लाह सहाबा ना हक पर थे, क्योंकि मुशरिकीन की तादाद सहाबा से ज्यादा। फिर कहना चाहिए कि करबला में इमाम हुसैन हक पर नहीं होंगे, 22,000 फिर हक पर होंगे। बल्कि आपको हैरानी होगी, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी में लिखते, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वाक़या करबला का जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं 500 के करीब मुफ्तियान इकराम थे यजीद की फौज। यजीद की फौज में कौन थे? मुफ्ती। कितने? 500। तो वो 500 मुफ्ती जो थे जो यजीद की फौज में थे और इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने आए थे, न सिर्फ लड़ने आए थे बल्कि उन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दिया था। और दलील ये बनाई थी उन्होंने कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो वक्त के खलीफा के खिलाफ खड़ा हो जाए वो वाजिबुल कत्ल है। यजीद अमरुल मोमिनीन है, यजीद इस वक्त का खलीफा है, हुसैन उसके खिलाफ करके खड़े होकर बागी है, बगावत कर रहे, लिहाजा उनका कत्ल वाजिब है। इमाम हुसैन का कत्ल वाजिब जानते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो 500 मुफ्ती हक पर थे, इमाम हुसैन हक पर? तो तन्हा एक हुसैन पाक का फतवा था कि यजीद के खिलाफ लड़ना फर्ज है, और ये 500 मुफ्ती का था कि जो यजीद के खिलाफ है उसका कत्ल वाजिब है। तो उम्मत ने फतवा 500 मुफ्ती का माना कि एक हुसैन पाक का माना? क्या वो 22,000 को हम हक पर जानते हैं कि वो 72 को हम हक पर जानते हैं? 72। तो मयार दलाइल होते हैं, अकीदा होता है, कभी भी तादाद नहीं होती। करबला की तारीख उठा के देखिए, जब आशूरे की सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर को कहा कि बेटा अली अकबर अजान दो, फजर की नमाज हम अदा करेंगे, और ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। हम में से शायद जोहर तक बहुत से लोग हैं जो जिंदा भी नहीं। आज बेटा ये आखिरी जो है नमाज तुम जमात से पढ़ लो। अली अकबर ने अजान पुकारी, इमाम हुसैन मुसल्ले पर आए, 72 नफूज 72 फिदाने हुसैन पाक इमाम अली मकाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ भी अजान हो रही थी। वहां अजान देने वाला कौन था? शिमरुद्दुल जोशन। शिमरुद्दुल जोशन अजान दे रहा था और इमामत अमर इब्ने साद कर रहा था, अमर इब्ने आस वो कर रहा था, क्या नाम है इसका, अमर इब्ने साद। फर्क ये था कि यहाँ एक इमाम के पीछे 72 लोग थे, वहां एक इमाम के पीछे 22,000 थे। तो नमाज किसकी कबूल हुई आपके हिसाब से? जमात कौन सी बड़ी थी? वो थी। लेकिन नमाज किसकी कबूल थी? हुसैन पाक की, अमर इब्ने साद की नहीं। हुसैन ने बता दिया कि हक्कानियत की दलील ये है कि अकीदा दुरुस्त हो, इमाम की जमात ना देखो, तादाद ना देखो, बल्कि हक किधर है वो देखो, हक्कानियत को देखो। ये कितनी बड़ी तादाद में आ गया भाई, हक पर नहीं हो सकते। इनसे हमारा इख्तिलाफ दुआओं पर नहीं है, हमारा इख्तिलाफ इनसे नमाज पर नहीं है कि नमाज की भाई तबलीग कर रहे हैं, हम नमाज की तबलीग कर रहे हैं, हम अखलाक सिखा रहे हैं। हम कहते हैं भाई इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, जिस असल बुनियाद पर इख्तिलाफ है उस पर बात करो। और असल इख्तिलाफ यह है कि तुम्हारे अकाबरीन ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पेशवा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किताबों में लिखी, छापी, किताबों में की, बयान की, और जब तौबा नहीं की तो हमारे अकाबरीन ने समझाया, नहीं माने तो फिर हमारे अकाबरीन ने उस पर कुफ्र के फतवे सादिर दिए। चूंकि तुम उन्हें बुजुर्ग मानते हो, नकीलों से इत्तेफाक करते हो, लिहाजा तुम पर भी वही हुक्म शामिल है। चोर चोरी करे लेकिन जो उसको पनाह दे, जो उसको अच्छा समझे, वो भी मुजरिम करार पाता है। अब ये तो हो सकता है कल आप कहेंगे फारूक साहब आपने से लप्पासी की है यार, अब दलील दे देता हूं, सुन लीजिए।
वसतुल फिरदौस की हदीस है गालिबन, और आला हज़रत के वालिद है हज़रत अल्लामा नकी अली खां, उनकी किताब है तफसीर सूरह अलम नशरा, और इमाम गज़ाली ने भी इस हदीस को लिखा है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने हदीस को लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी मबूस किए गए, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा का विसाल हुआ, उसके बाद फिर एक पैगंबर आया, 6 लाख की आबादी में ये मबूस किए गए, यानी 6 लाख की आबादी में भेजे गए। उस जमाने में एक वक्त में कई नबी होते, सिर्फ रसूलुल्लाह आप सरकार ऐसे है जो तन्हा रसूल भी है, उस जमाने में कोई दूसरा नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं। लेकिन पिछली शरीयतों के जमाने में कई कई नबी रहे, जैसे हजरत इब्राहिम नबी है, आपके बेटे इसाक अलैहिस्सलाम भी नबी है, हजरत इस्माइल भी नबी है, आपके साले हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी है। एट ए टाइम कितने नबी आप गिन लीजिए। हजरत आदम भी नबी है, हजरत शीश भी नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी है, हजरत यूशा भी नबी है। अलग अलग आबादियों में नबी होते थे। हजरत यूशा को जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, 6 लाख की आबादी थी टोटल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस बयान करते हुए कि 3 लाख की आबादी ईमान लाई, 3 लाख की आबादी ईमान नहीं लाई। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, मायूस हो गए जब देखा कि कौम नहीं मानने वाली, तो अल्लाह से दुआ की, मौला अब ये मानने वाले नहीं, जो 3 लाख ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, अब ये जो 3 लाख जो ईमान नहीं लाए, ये ईमान लाने वाले नहीं मालूम होते, मैं इनसे मायूस हो गया, इन पर अपना अजाब दे दे। खालिक कायनात ने वही भेजी, यूशा तन्हा इस कौम को छोड़ के निकलो, पूरी कौम पर अजाब भेजा। यूशा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि मैंने तो काफिरों के लिए बद्दुआ की है, काफिरों के लिए दुआएं हलाकत की, ईमान वालों के लिए तो नहीं की। सज्जे में गिर गए, रोने लगे। खालिक कायनात ईमान वालों को भी तबाह करेगा, उन पर भी अजाब भेजेगा। ये इबरत है, ये हदीस हमारे लिए। हम असल में क्या करते हैं, कुरान और हदीस से दलील नहीं लेते, अपनी अक्ल की बुनियाद पर हमने मजहब बनाया। हमने अपनी अक्ल के मुताबिक चीजों को तराशा, जो हमारी अक्ल पे बैठेगा वो हम कबूल करते हैं, जो अक्ल कबूल ना करे, चाहे वो हदीस में हो कुरान में, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कुरान और हदीस क्या कहते हैं इस बारे में, हमारी अक्ल क्या कहती है। अरे मुल्ला को छोड़ो, मुल्ला को क्या समझता है? अरे भाई मुल्ला को नहीं समझता तो क्या तेरे को समझता है? मौलवी ने तो उस फील्ड में पढ़ा है, उस फील्ड में मेहनत की है। ये हदीस इबरत है, मैं जो सुना। यूशा अलैहिस्सलाम सज्जे में गिर गया, मालिक कायनात पूरी कौम पे अजाब भेजे। इनमें 3 लाख तो वो है जो तेरी इबादत करते हैं, तुझ पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ, इन पर भी अजाब भेजे। और रब्बे कदीर इनका कसूर क्या है? फरमाया कसूर ये है कि जो ईमान नहीं लाए, उनसे ताल्लुक रखते हैं, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते, उनसे दूरी इख्तियार नहीं करते, उनसे दोस्तियां करते। और नतीजा यही हुआ कि अजाब आया, 6 लाख की आबादी पूरी की पूरी तबाह हो गई। लेकिन अगर कोई होशियार आए और कहे कि फारूक साहब ये हो सकता है कि ये रिवायत उस दौर के लिए हो, रसूलुल्लाह की उम्मत पे आप उसको कैसे फिट कर सकते हैं, तो चलिए इस उम्मत के लिए सुन लीजिए। आप इस उम्मत के लिए हुक्म क्या है कुरान अज़ीज़। सूरह मुजादिला में आखिरी आयत है, सूरह मुजादिला जाके देखिए, कुरान में मौजूद है। और उसकी बिल्कुल आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला खत्म होती है, अल्लाह फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूल। ऐ मेरे महबूब, है मेरे हबीब, तू उस कौम को हरगिज मोमिन ना पाएगा कि जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, और दोस्ती करते हैं अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से। अल्लाह कहता है वो मोमिन नहीं होंगे। वलो कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, अगरचे वो गुस्ताख उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने बेटे क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अजीज तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर उनका बाप गुस्ताख है और वो अपने बाप से रिश्तेदारी रखते, अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं होंगे। वो भाई देखेंगे हमारे भाई है, हम भाई से कैसे कहते ताल्लुक करें, अल्लाह फरमाता मोमिन नहीं होंगे। बेटे गुस्ताखे रसूल है मगर वो उनसे ताल्लुक रखेंगे, अल्लाह फरमाता मोमिन नहीं होंगे। असल रिश्ता शरीयत में ईमान का है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं। अगर खून के रिश्ते की अहमियत होती तो रसूलुल्लाह का चचा, सगा चचा अबू लहब फिर दोज़ख में नहीं जाता, जन्नत में जाता। सरकार का सगा चचा है लेकिन कहाँ है? जहन्नम में, और जहन्नम के सख्त अज़ाब में। और उसकी मज़ब्बत पे पूरी सूरत उतरती है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, और उसके हाथ टूट ही गए। पूरी सूरत में जाके पढ़ लीजिए कि वो भी अज़ाब में, उसकी बीवी भी अज़ाब में।
तो असल मामला है ईमान का। आपको मालूम है खालिद इब्न वलीद कौन है? ये इस्लाम है भाई, समझिए इस्लाम को। खालिद इब्न वलीद रसूलुल्लाह के जलील कद्र साहबी है। हुजूर ने उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाह की तलवार है। पर खालिद इब्न वलीद का बाप कौन है? वलीद इब्न मुगीरा। और वलीद इब्न मुगीरा कौन? जिसकी मज़म्मत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई। उसने रसूलुल्लाह को कहा था कि मोहम्मद मजनून है, पागल है। तो रब तबारक व तआला ने उसके ऐब गिनवाया। कहा हबीब ये तेरे ऐब क्या बयान करता है? हमने तो तुझे बेऐब पैदा किया, इसमें ऐब है। और 10 ऐब गिनवाए कि इसमें एक ऐब ये है, ये है, ये है, ये 9 ऐब तक तो वो भी जानता था। और 10वां ऐब अल्लाह ने ये बयान किया कि ये हरामी है, इसके नुत्फे में फॉल्ट है। तो अपनी माँ के पास गया, तलवार निकाली, माँ की गर्दन पे रख दी। कहा कि मोहम्मद पे वही आई है। मोहम्मद का अल्लाह कहता है कि मैं हरामी हूँ। आज तक तो तू मुझे यही कहती रही कि मैं मुगीरा का बेटा हूँ, मेरा बाप मुगीरा नहीं है, तो फिर कौन है? माने का बेटा मुगीरा ही है। झूठ बोलती है तू झूठी हो सकती है, लेकिन मोहम्मद पे जो कलाम उतरता है वो झूठा नहीं हो सकता। अगरचे मैं मोहम्मद को नबी नहीं मानता, लेकिन ये तो मैं भी जानता हूँ कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। उन पे जो वही आती है वो अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह ने कहा कि मैं हरामी हूं तो बता मेरा बाप कौन है? जब देखा मुगीरा की वलीद की माँ ने घबरा गई। कहा बेटा अगर बात यह है कि मोहम्मद कहते हैं तो फिर सच कहते हैं। हुआ ये कि तेरा बाप नामर्द था, दौलतमंद था, करोड़ों अरबों की दौलत थी। मैंने सोचा कि अगर वो मर गया तो उसकी दौलत तो उसके भतीजे और उसके रिश्तेदार ले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने एक चरावे के साथ मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। मुगीरा हरामी है, कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान आज भी कह रहा था जो तिल्लिम क्या है वो ओतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। और उससे तुर्रा ये है कि उसके नुत्फे में खराबी है, यानी हरामी है। ये कुरान में मौजूद है। आज आप और हम कुरान में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका बेटा कौन है? वलीद। वलीद का बेटा खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह, जन्नती है, रिश्ते नहीं देखेगा। अबू जहल को हुजूर ने, अबू जहल का नाम तो हिकम था, अबू हिकम कहते थे कौम के लोग। हिशाम नाम था उसका और उसकी कुनियत थी अबू हिकम, हिकमतों का बाप। रसूलुल्लाह ने कहा अबू जहल है जाहिलों का बाप, जहन्नम में। मगर अबू जहल का सगा बेटा इकरमा इब्ने अबू जहल साहब रसूल और जन्नत। बाप जहन्नम में जाएगा, बेटा सब छोड़िए यार। हम अमीर माविया का इत्तिफाक करते हैं, हम अमीर माविया को साहबी मानते हैं, मगर यजीद से हम रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं रखते। तो पता चला रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती इस्लाम में, क्या देखा जाता है? ईमान। आप मजमा देख रहे हैं, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती और आप मजमा देख रहे हैं, अकीदा नहीं देख रहे हैं। तो पहले अकीदा देखें। देवबंदियों के जो अकीदे हैं वो बहुत भयानक और बदतरीन है। उनके अकीदे बयान करूंगा तो रातें छोटी पड़ जाएगी। इन्होंने ऐसी ऐसी तौहीदी की रसूलुल्लाह की माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, हुजूर के इल्म गैब को जानवर और पागलों की इल्म गैब की तरह बताया। ये अकीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद भी नबी पैदा हो सकता है। तहज़ीरुन नास लिखी, जो उसके बारे में कहा जाता है कि देवबंद का मदरसा उसने बनाया था, मौलवी कासिम नानतवी। उसने किताब लिखी तहज़ीरुन नास, लिखा कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी, नया नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिमत में कोई फर्क नहीं आएगा, नबी पैदा हो सकता है। बराइनुल कातिया में लिखा गया कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को। खलील अहमद अम्बेठी ने लिखा। अब हो सकता है कि कोई चालाकी कल ये करेगी, नहीं तबलीगी जमात अलग है, देवबंदी जमात अलग है। हम तो तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाते हैं, देवबंद से हमारा क्या लेने देना। और ये मक्कारी पे आए, ये फिरका बातिला की एक खासियत होती है कि अपने आप को बचाने के लिए फिरका बातिला के लोग झूठ भी बोलते हैं। कहते नहीं सब वो जो जिन अकीदों की बुनियाद पर आप बात करते हो ना, जो आपके बरेली मौलवी जिनकी गुस्ताखियां बताते हैं, जिनकी किताबें बताते हैं, वो उलमाए देवबंद है। हम तो तबलीगी जमात वाले, हम तो नमाज रोजी की बात करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी अनाड़ी को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेंगी आपकी चालाकी और मक्कारी। तबलीगी जमात का बानी कौन है, फाउंडर कौन है, किसने तबलीगी जमात बनाई? मौलवी इलियास कांदेलवी। मौलवी इलियास कांदेलवी और अशरफ अली थानवी दोनों की नानी एक ही है, ये रिश्तेदारी भी है। मौलवी इलियास कांदेलवी खुद देवबंद से पढ़ा है। फिर मौलवी इलियास कांदेलवी का मामला खुद ये था कि देवबंदियों से ताल्लुकात रहे और वो जिनसे मुरीद हुए मौलवी इलियास कांदेलवी साहब देवबंद के आलिम थे, मौलवी रशीद अहमद गंगोही
रशीद अहमद गंगोई से मुरीद हूँ, अशरफ अली थानवी के शागिर्दों में, खलील अहमद अम्बेठवी के शागिर्दों में। फजाइल आमाल किताब जो तबलीगी जमात का निसाब है, जिसको वो दर्स देते हैं मस्जिदों में और जगह जगह ले जाके, फजाइल आमाल जिस मौलवी ने लिखी, जाके नाम देख लीजिए, लिखा हुआ है इसके ऊपर मौलवी जकरिया सहारनपुरी। ये मौलवी जकरिया कौन है? कासिम नानातवी का सगा पोता। ये सब रिश्तेदारी है, एक ही मदरसे से पढ़े, सब उसी मदरसे से निकले। तो ये वक्त आने में अपने बाप का भी इनकार कर देते हैं कि हमारे अब्बा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है तुम्हारा सजरा क्या है, तुम्हारी निस्बतें कहाँ का जुड़ी हुई है। तो बहरहाल इनकी दुआ नहीं, इनकी इबादत नहीं, इन पे तौबा फर्ज है, इज्तिमा करना फर्ज नहीं है। इनके इज्तिमा से परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। दूसरा सवाल भाई का था कि ईद गदीर का क्या मामला है। दर हकीकत ये शियाओं की ईद है, अहले सुन्नत का इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर मेरी मुहर्रम में, इसी साल मुहर्रम में मैंने तकरीबन 2 घंटे मुस्तकिल तफसीली गुफ्तगू की है, जो इंटरनेट पे मौजूद है। और उसमें मैंने कुछ चैलेंज भी किए जिसको अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, अब तक तो नहीं दिया। अब मुझे नहीं लगता उसका कोई जवाब दे पाएगा। उसमें मेरे बहुत सारे मैंने बुनियादी बातें की है। सबसे पहले कि ईद गदीर है क्या, तो मेरा गदीर मनाने वालों से कुछ सवाल है कि आप ईद गदीर क्यों मनाते हो। ये तो शियाओं की है, सुन्नियों में इसका तस्करा ही नहीं, हमारी किसी किताब में इसका जिक्र नहीं। याद रखिए, हम हदीस गदीर को मानते, ईद गदीर को नहीं मानते। हदीस गदीर को मानना और है, ईद गदीर को मानना और है। अब हदीस गदीर क्या है, हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में लिखती है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, वो अल मुस्तदरक हाकिम अल मुस्तदरक में, बहुत सारी किताबों में, असुनन अल बहकी में है, कई किताबों में हमारे हदीस है कि रसूलुल्लाह हज से लौट रहे थे, मकाम गदीर पर आप कयाम करते, एक मकाम है जिसका नाम है गदीर खुम। और आपको वहां अली की फजीलत बताना मखसूस था, तो आप ऊंट पर सवार हुए, अली को अपने साथ ऊंट पर बिठाया और उसके बाद अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ऐ लोगों, जिसका मैं मौला, अली भी उसके मौला। अब इस हदीस की बुनियाद पर शियाओं ने कुछ अकीदे गढ़ लाए और कहा कि हजरत अली को मन कुन्तु मौला कह के, फहाज़ा अली मौला कह के रसूलुल्लाह ने उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया। अब मेरे इस पर चंद सवालात हैं गदीर मनाने वालों से। तो कल तक शिया मनाते थे और अब कौन मना रहे हैं? आजकल हमारे यहाँ खानकाई लोग ज्यादा मनाने लगे, दरगाही लोग ज्यादा मनाने लगे, पीरी मुरीदी करने वाले मनाने लगे। दलील कुछ नहीं है। अब जो वो बयान करते हैं उस पर मेरे को सवाल है। सबसे पहला कि आप ईद गदीर क्यों मनाते हैं? क्या मन कुन्तु मौला का मतलब आप ही लेते कि अली तमाम साहबा में अफजल है? अगर ये अकीदा लेते हैं तो ये अहले सुन्नत के खिलाफ है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इजमाई अकीदा, जिस पर सहाबा का इजमा, ताबई, तबे ताबई, खुद रसूलुल्लाह उस इजमे में शामिल। 14 साल से उम्मत मुस्लिमा का ये इजमा है कि तमाम सहाबा में अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? अबू बकर। और इस इजमा में खुद मौला अली भी शामिल है। हमारे यहाँ सबसे मुस्तरद जो किताब है हदीस की, कुरान के बाद जिसका दर्जा है, वो है सही बुखारी, सही मुस्लिम। कई किताबों में तकरीबन 44-45 हदीस की किताबों में रिवायत मैंने खुद देखी है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, कई किताबों में कि हजरत मौला अली के साहबजादे हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया, हजरत फातिमा के बाद मौला अली ने दूसरे जो निकाह किए उनसे साहबजादे पैदा हुए, उनमें एक है मोहम्मद इब्ने हनफिया। उनसे खुद बुखारी में रिवायत आती है, वो कहते हैं कि कुल तो अय्युन्नास कुल तो बिल्ले अबी, मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया, अय्युन्नासो खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिद अली से पूछा कि मौला अली बताइए तमाम लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा वो अबू बकर है। सुम्मा मन, कहा कि उसके बाद कौन है? कहा उमर हो, उसके बाद उमर है। फिर हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं कि खशी तो उस्माना, मुझे ये अंदेशा हुआ, ये डर हुआ कि अगर मैंने फिर ये पूछा कि सुम्मा मन, यानी उमर के बाद कौन, तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल ही बदल दिया और मैंने ये कहा सुम्मा अंता, उसके बाद तो आप अफजल है, उस्मान गनी के बाद आप अफजल है। मौला अली ने फरमाया माना इल्ला रजुलन मिनल मुस्लिमीन, कहा बेटा मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान। ये आजीज़ी की अली ने, लेकिन अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि आप चौथे नंबर पर है। तो खुद मौला अली फरमा रहे हैं कि तमाम साहबा में रसूलुल्लाह के बाद कौन अफजल है? साहबा में
अबू बकर। इमाम हाकिम की यह किताब मौजूद भी इत्तेफाक से, जिसको देखना हो, क्योंकि मैं कल 12 बजे तक यहाँ हूँ। ये इमाम हाकिम नहीं, माफ करें, इमाम अहमद इब्न हम्बल मसलक के इमाम है, गौसे आजम इनकी तकलीद करते थे। फजाइल सहाबा इन्होंने किताब लिखी, इसके अंदर ये हदीस लाए हैं, सही सनद है इस हदीस की। इसको हाफिज ज़हबी ने भी इस हदीस को सही कहा, हज़रत मुजद्दिद सानी ने मकतूबात में इस हदीस को सही कहा। और हदीस पाक है कि मौला अली ने अपने दौरे खिलाफत में कानून बनाया और आपने कुफा के मिंबर से ऐलान किया कि अब अगर मैं किसी को ये कहता हुआ पाऊं और सुनूं कि वो अबू बकर और उमर पर मुझे अफजल करार देता है, तो मैं उस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा। तो खुद मौला अली भी जो यही अकीदा रखते थे कि हज़रत अबू बकर सब में अफजल है। तो आप ईद गदीर क्यों मनाते हो कि अबू बकर से अफजल है? तो अगर ये है तो फिर आप अहले सुन्नत के खिलाफ हो, तो पता चला कि आप अहले सुन्नत में नहीं हो, फिर आपका अकीदा शिया वाला है। क्योंकि शिया तो अली को सबसे अफजल मानते हैं, बल्कि माज़अल्लाह नबियों से अफजल मानते हो। बल्कि मैं तो वीडियो दिखा चुका हूं, वो तो खुदा ही मनसब पे बिठा चुके हैं। फिर कहते नहीं, फिर कुछ मौलाई चालाकी करते, कहते नहीं, असल में हम अबू बकर से अफजल नहीं मानते, हम तो अहले सुन्नत के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानते साहबा में। वो विलायत अली का ऐलान किया था रसूलुल्लाह ने, इसलिए हम जश्न मनाते इस तारीख को, विलायत अली का। तो मैं कहता हूँ ये तो वाकया कब का, पहले ये बताओ, ये 9 हिजरी का वाकया है, तो क्या 9 हिजरी से पहले अली वली नहीं थे? उससे पहले क्या अली को विलायत नहीं मिली थी? हमारा अकीदा तो यह है कि अली पैदाइशी तौर पर ही वली थे। आला हज़रत ने तो इस पर किताब लिखी कि पूरी जिंदगी में कभी अली ने शिर्क किया ही नहीं, कभी बुत की नहीं पूजा। आप पैदाइशी वाहिद थे, अल्लाह को मानने वाले थे। अच्छा चलो, अगर बिलफर्ज मान लो कि आप कहते नहीं विलायत अली का बाबांगे दुवल मजमे आम में ऐलान किया, इसलिए हम जश्न मनाते हैं, तो मुझे बताइए विलायत अली का ऐलान ज्यादा अफजल है कि विलायत नबुव्वत का ऐलान ज्यादा अफजल है? तो जिस तारीख को रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत किया, नबुव्वत का ऐलान किया, उस तारीख को आपने ईद नबुव्वत क्यों नहीं मनाया? ईद गदीर क्यों आपको मिली? तो इसमें बहुत सारे, मैंने 2.5 घंटे की तकरीरें आप सुनिए, एक दलाइल दिए हदीसों के साथ, दलीलों के साथ। और उसमें सबसे बुनियादी सवाल, मैं कल से ईद गदीर मनाने की तबलीग शुरू करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद मनाऊंगा और मैं तबलीग करूंगा, इस पर बयानात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि 12 इमाम जो मानते हैं, शिया भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इमाम मेहदी के बारे में इख्तलाफ है इनमें और हमने कि इनके मुताबिक इमाम मेहदी पैदा हो गए, हमारे मुताबिक पैदा हो गए। तो 11 इमाम तक तो सबका इत्तेफाक है। इमाम हसन अस्करी तक पहले इमाम मानते हैं हजरत अली को, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाक़िर, फिर इमाम जाफर, फिर हजरत इमाम मूसा काज़िम, फिर हजरत इमाम अली रज़ा, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी। ये कुल 11 इमाम होते हैं। मुझे बताओ, ये 11 इमाम में से किसी एक इमाम ने ईद गदीर मनाया दिखा दो, मैं कल से खुद मनाने के लिए तैयार। इन 11 इमामों से कोई दिखा दो, आपको हैरानी होगी। 600 हिजरी में मस्जिद दौला एक राफदी शिया बादशाह गुजरा है, उसने इस ईद की बुनियाद कब रखी? 600 हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह के विसाल के 600 साल के बाद। उससे पहले किसी इमाम ने ईद गदीर नहीं मनाई, खुद मौला अली ने नहीं मनाई ईद गदीर, न मौला अली ने मनाई, न किसी साहबी ने मनाई, और न मौला अली ने ता जिंदगी अपनी खिलाफत की सनद और दलील के तौर पर हदीस गदीर को सनद बनाया है। एक रिवायत में कोई दिखाई, बल्कि अहले सुन्नत की मोतबर रिवायतों में मौजूद है कि हजरत अली से पूछा गया कि क्या रसूलुल्लाह ने आपकी खिलाफत की कोई वसीयत कर दी थी? आपने फरमाया हरगिज़ नहीं, जो ये कहता है वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से किसी की खिलाफत के लिए कोई वसीयत नहीं की, बल्कि हुजूर का जब विसाल हो रहा था तो हम सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द जमा हुए। हमने कहा या रसूलल्लाह, आप अपने बाद कोई हमें खलीफा मुंतखब कर दे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तुम में से जिसको बेहतर पसंद फरमाएगा तुम्हारे दिल उसकी तरफ मुतवज्जे कर देगा। अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर अबू बकर को पाया, हमारे दिल अबू बकर की तरफ मुतवज्जे कर दिए। और कसम खुदा की, अगर रसूलुल्लाह ने मेरी खिलाफत की कोई वसीयत की होती तो अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर और खत्ताब के बेटे उमर को मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैं कदम भी रखने नहीं देता।
और बल्कि एक रिवायत में तो इतने सख्त कलमात है आपके कि आपने फरमाया एक रुमाल था या बाद रिवायत में चादर थी, आपने चादर या रुमाल को हिलाया और कहा कसम खुदा की अगर हुजूर ने मेरे लिए खिलाफत की वसीयत की होती और अबू बकर मेरी खिलाफत को छीनता, मिंबर की सीढ़ी पे भी कदम रखता, मैं अबू बकर और उमर से जंग करता, अगर उस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई ना होता, मेरे पास तलवार भी ना होती, सिर्फ अगर ये रुमाल भी होता तो मैं उनसे जंग करता। मैं कभी गवारा नहीं करता कि रसूलुल्लाह की वसीयत को पामाल किया। ये हदीसें छोड़कर अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल की अच्छा सब छोड़िए, चलिए हर सदी में एक मुजद्दिद आता है। ये हमारे यहाँ की हदीस की किताबों में सुनाने अबू दाऊद में किताबुल मलाइम की पहली हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने दीन के निखार के लिए हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद को पैदा करता है। वो मुजद्दिद दीन को निखारता है। हर सदी में कुछ मुजद्दिद आए। एक मुजद्दिद जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के सदी के पहले वाले शाह अब्दुल अजीज मौदूदी से दहली, उनकी किताब है तोहफा नाशरिया, फारसी में है, उर्दू तर्जमा भी आ चुका है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फारसी एडिशन तुर्की का छपा हुआ है, इंडिया का भी छपा हुआ नहीं कि कोई इल्जाम लगाए कि बरेलियों ने बढ़ा दिया, तुर्की का छपा हुआ एडिशन। आप जाइए उर्दू ही देख लीजिए आप, उसमें बाज़ाब्ता शाह अब्दुल अजीज मौदूदी से दहलवी ने उसके अंदर अपनी जमाने में फरमाया कि ईद गदीर ये शियाओं की इजाद है और ये बिदअत है, अहले सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं। तो एक मुजद्दिद दीन को ज्यादा समझता है कि आज का ये मौलवी ज्यादा समझता है। तो भाई मजहब वो लाओ कि जिसकी दलील हो। चलो आप ज्यादा कुछ नहीं, गरीब नवाज ने ईद गदीर मनाया हो, दिखा दो, मैं मनाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मनाया हो ईद गदीर, हमें दिखा दो। हजरत क्या नाम है गौसे आजम ने मनाया हो, बाबा फरीद ने मनाया हो, निजामुद्दीन औलिया ने मनाया हो, अरे किसी बुजुर्ग से तो दिखाओ। और आप दी की अच्छा आप खुद कितने साल से ईद गदीर सुन रहे? चलो आप ही बता कितने साल से सुन रहे हैं? अगर ये ईद पुरानी होती तो 5 साल पहले ही सुनने में आई। अब जवाब में कोई कह सकता है कि मिलादुल नबी का भी सबूत क्या है? हम कहते हैं उसकी असल तो है हदीस में मौजूद, ये अलग है कि उसका तरीका हमने यहाँ थोड़ा अलग है। मुरवज्जा तरीके में जदीद इजाफे हुए, जैसे जुलूस निकालना, लाइटिंग सजाना, लेकिन रसूल की मिलाद की जश्न तो ये रसूल के जमाने से साबित है, साहबा से साबित है, ये बुजुर्गों से साबित है। इस पे तो बेशुमार किताबें भरी पड़ी है। खास मिलाद के ऊपर, खास मिलाद पे मैंने तहकीक की थी और उसकी फहरिस्त मैंने इंटरनेट पे डाली भी थी। खास मिलाद पे मैंने अपनी तहकीक के मुताबिक 186 किताबें जमा की थी। हर जमाने में कैसे कैसे बुजुर्गों ने खास मिलाद नबी पे किताबें लिखी, मगर ईद गदीर पर अहले सुन्नत की कोई एक किताब ही दिखा दो। पुराने बुजुर्ग की, आज के मुल्ला की जो खींचतान के लाए, किसी एक बुजुर्ग की किताब ही दिखा दो ईद गदीर। किताब नहीं, किसी का कौल नहीं, मनाने का कोई सबूत नहीं, तुम एक नई ले उठा के लाए। और वो किसकी लाए? जो राफदी मनाते थे। तो गैरों की पैरवी करने का अंजाम क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, मन तशब्बा बिही फहुवा मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाहबत करे वो उन्हीं में से है, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। तो राबदियों की नकल करोगे तो कहा जाओगे और राबदियों के साथ ही हशर होगा। तो बहरहाल ये चीजों से बचिए आप, अल्लाह ताला आपको हम सबको इन खुराफातों से बचाए और सही माना में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। जवाब थोड़ा तफसीली हो गया क्योंकि सवाल ही ऐसा था कि तफसील नहीं बयान करता तो फिर वो शुबात रह जाते। हालांकि तफसील मैंने पूरी बयान नहीं की, मैंने अर्ज किया ना 2.5 घंटे की नेट पर इस पर तकरीर मौजूद है।